हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रिक्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनएचपीसी, डीएफ डबल सीआईएल और ओपीटीसीएल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर्स इज ऑलवेज केप्ट क्लोज्ड? ऑप्शन ए सीटी, ऑप्शन बी पीटी, ऑप्शन सी पावर ट्रांसफॉर्मर एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। इसका करेक्ट आंसर होगा करंट ट्रांसफॉर्मर। क्यों? क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी क्लोज होता है। अगर क्लोज नहीं होगा, ओपन सर्किट रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने के लिए एक क्लोज पाथ चाहिए, ना कि ओपन पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट डैश। ऑप्शन ए फुल लोड, ऑप्शन बी 50% लोड, ऑप्शन सी 80% लोड एंड ऑप्शन डी नो लोड। पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू मेजर डैश। ऑप्शन ए कॉपर लॉस, ऑप्शन बी विंडेज लॉस, ऑप्शन सी कोर लॉस एंड ऑप्शन डी टोटल लॉस। ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में क्यों किया जाता है? किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? कपल लॉस को मेजर करने के लिए किया जाता है, या विंडेज लॉस, या कोर लॉस, या टोटल लॉस? कोर लॉस कितना है, कोर लॉस कितना हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोर लॉस। कोर लॉस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज एडी करंट लॉस एंड अनदर इज हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, lamination of the core is made of dash. Option A cast iron, option B silicon steel, option C aluminum and option D cast steel. lamination of core को lamination किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, और the lamination of the core is made of dash. lamination जो किया जाता है कोर को, वो किस मटेरियल से किया जाता है? सिलिकॉन स्टील। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिलिकॉन स्टील। क्यों किया जाता है लैमिनेशन? ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेदर इज प्रोवाइडेड इन ए ट्रांसफॉर्मर टू डैश। ऑप्शन ए ऑब्जर्व मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ऑप्शन बी प्रोवाइड कोल्ड एयर इन द ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी द फिल्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। breather is provided in a transformer to absorb the moisture को ऑब्जर्व करने के लिए of air during breathing। जब ब्रीदिंग करता है ट्रांसफॉर्मर तो मॉइस्चर भी आ जाता है, तो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए ब्रेदर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following losses varies with the load in the transformer? Option A core loss, option B copper loss, option C both A and B and option D none of the above. इसका सही आंसर होगा कॉपर लॉस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों कॉपर लॉस? इनमें से कौन सा लॉस ट्रांसफार्मर के लोड के साथ वैरी होता है? कोर लॉस तो कांस्टेंट है, ओपन सर्किट ये नो लोड में होता है कोर लॉस, तो कोर लॉस हम नो लोड में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन कपल लॉस क्या होता है? कोर लॉस हमेशा कांस्टेंट रहता है, लोड चाहे बढ़े या घटे, कोर लॉस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और कपल लॉस डिपेंड्स ऑन द करंट डिपेंड्स ऑन लोड कपल लॉस डिपेंड करता है, कपल लॉस इज I2R, सो आई इज द करंट डिपेंड करता है किसके ऊपर? लोड के ऊपर। अगर लोड बढ़ेगा तो मैक्सिमम करंट कंजप्शन करंट ड्रॉ करेगा, तो अगर लोड वैरी करेगा तो कौन सा लॉस वैरी करेगा? कपल लॉस वैरी करेगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म डैश। ऑप्शन ए वोल्टेज एंड करंट, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी वोल्टेज। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है? पावर को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से अनदर सर्किट।
विदाउट चेंजिंग एनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज हुए बिना ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एक सर्किट से अलग दूसरा सर्किट को पावर को ट्रांसमिट करता है। तो पावर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ और द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, the essential condition for parallel operation of a two single phase transformer is that they should have the same, option A kVA rating, option B turn ratio, option C polarity and option D both B and C। अगर ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज पैरेलल ऑपरेशन करना है, अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल ऑपरेशन करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो इसेंशियल कंडीशन क्या होगा, केवी रेटिंग सेम होना चाहिए, या टर्न रेशियो सेम होना चाहिए, या पोलैरिटी सेम होना चाहिए, या ऑप्शन बी टर्न रेशियो एंड पोलैरिटी सेम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, टर्न रेशियो भी सेम होना चाहिए और पोलैरिटी सेम होना चाहिए। इसमें से केवी रेटिंग सेम क्यों नहीं होना चाहिए, अगर से केवी रेटिंग जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज रेटिंग या टर्न रेशियो और उसका पोलैरिटी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मेन पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज टू मेजर इट्स डैश। ऑप्शन ए कोर लॉस, ऑप्शन बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी टोटल लॉस। मेन पर्पज क्या है, अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम जो कर रहे हैं उसका मेन पर्पज क्या है, ये क्या मेजर करता है, ये कॉपर लॉस को मेजर करता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर आएगा तो आंख बूझ के कॉपर लॉस को टिक कर देना, अगर ओपन सर्किट टेस्ट आएगा तो कोर लॉस को टिक कर देना, ठीक है। तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय मेगर यूज होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड ऑन डैश। ऑप्शन ए लो वोल्टेज साइड, ऑप्शन बी हाई वोल्टेज साइड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अबव। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में किस साइड में किया जाता है, लो वोल्टेज साइड में, हाई वोल्टेज साइड में, और बोथ लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज साइड में, और एनी ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा लो वोल्टेज साइड में। लो वोल्टेज साइड में शॉर्ट सर्किट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फ्लैश पॉइंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल शुड बी मोर देन डैश। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी मोर देन 140 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 80 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी लेस देन 75 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 140 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। ऑप्शन ए ईडी करंट लॉस, ऑप्शन बी कोर लॉस, ऑप्शन सी कॉपर लॉस, एंड ऑप्शन डी फ्रिक्शन लॉस। इनमें से कौन सा लॉस ट्रांसफार्मर में जीरो होता है इवन एट फुल लोड में? ईडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, कोर लॉस, कॉपर लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रिक्शन लॉस। क्यों? क्योंकि हम पहले से जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं हमको कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इज ए स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक का मतलब स्थिर है, नो मूवमेंट। इसमें ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस है, इसका कोई मूवमेंट नहीं है, इसमें से कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है जो मूवमेंट करने के लिए है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस जीरो होता है फुल लोड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन ए ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? ऑप्शन ए 1000 ओम, ऑप्शन बी 2000 ओम, ऑप्शन सी इन्फाइनाइट एंड ऑप्शन डी 0। इसका सही आंसर होगा इन्फाइनाइट। कैसे? यह है प्राइमरी वाइंडिंग, यह है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एयर गैप है, इसमें से कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एयर गैप है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं करेगा वो तो दूसरा बात है। ट्रांसफार्मर के अगर दोनों वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा तो ये एयर मीडियम हो जाएगा। उसके अंदर क्या है? एयर मीडियम प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, और एयर मीडियम का रेजिस्टेंस कितना है? इन्फाइनाइट। इसीलिए इसका आंसर होगा इन्फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डैश। ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी kVAr, ऑप्शन सी kVA एंड ऑप्शन डी वोल्ट। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ kVA। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्यों kVA है? kVA, VA वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर। क्यों वोल्ट एम्पियर? ट्रांसफार्मर का रेटिंग वोल्ट एम्पियर में आता है क्योंकि ट्रांसफार्मर का लॉसेस डिपेंड करता है, कॉपर लॉस डिपेंड करता है करंट, और कोर लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। तो इसीलिए इसका लॉसेस, इसका रेटिंग होता है kVA, MVA और VA एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which winding in a transformer has more number of turns? Option A secondary winding, option B primary winding, option C high voltage winding and option D low voltage winding। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका which winding in a transformer has more number of turns? ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा, ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगा। तो इसका आंसर होगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इसमें से हम नहीं कह सकते कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है या प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी डिपेंड करता है आपके इनपुट और आपके सप्लाई देने से, और आप किस वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं और किस वाइंडिंग से आप लोड कनेक्ट करते हैं। अगर एक 220 टू 440 वोल्ट स्लैश 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, अगर आप 220 पे इनपुट देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो 220 वोल्ट हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, 220 वोल्ट का साइड हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग। और ये एक ट्रांसफार्मर है, सॉरी ये है प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी साइड, ये है सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। मैं नहीं कह सकता कि ये प्राइमरी होगा ये सेकेंडरी होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको सप्लाई दिया हूं तो इसको मैं कहूंगा प्राइमरी वाइंडिंग। दिस वाइंडिंग इज रिफर टू प्राइमरी वाइंडिंग इफ सप्लाई इज गिवन टू दिस वाइंडिंग एंड इफ लोड इज कनेक्टेड टू दिस वाइंडिंग, if load is connected to this winding, then this winding is referred to secondary winding and vice versa। अगर हम इस वाइंडिंग को सप्लाई देंगे और इसमें से लोड कनेक्ट करेंगे तो इसको कहा जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग और इसको कहा जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑयल इज प्रोवाइडेड इन ऑयल ट्रांसफार्मर। Oil is provided in a oil field transformer for dash। Option A lubrication, option B insulation, option C cooling and option D both B and C। इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। कैसे? ऑयल ट्रांसफार्मर में ऑयल प्रोवाइड करते हैं, पहला काम है इंसुलेटिंग करना। जो वाइंडिंग को, इंटर वाइंडिंग को, जितना भी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो वाइंडिंग ऑयल में फिल होके रखा जाता है, उस वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है जो ऑयल हम दिए हैं ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में।
तो ऑयल क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है प्राइमरी। सेकेंडरी क्या करता है, ये वाइंडिंग को कूल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आयरन लॉस इन ए ट्रांसफॉर्मर कैन बी डिटरमाइंड बाय डैश। ऑप्शन ए ओपन सर्किट टेस्ट, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। आयरन लॉस और कोर लॉस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ईडी करंट लॉस एंड अनदर इज हिस्टेरेसिस लॉस। ये दोनों लॉसेस कंसिडर किया जाता है आयरन लॉस में। तो आयरन लॉस इज ए नो लोड लॉसेस, आयरन लॉस ओपन सर्किट टेस्ट में किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट करने से हम आयरन लॉस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर शुड हैव लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी लो रिलक्टेंस, ऑप्शन सी हाई रेजिस्टेंस, एंड ऑप्शन डी हाई रिलक्टेंस। पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर, मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ में क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए या लो रिलेक्टेंस होना चाहिए या हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए या हाई रिलेक्टेंस होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लो रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस का मतलब और रेजिस्टेंस का मतलब सेम ही है। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन, रिलेक्टेंस का मतलब भी अपोजिशन, लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब जो अपोजिशन है वो करंट को अपोज करता है और रिलेक्टेंस फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। अगर लो रिलेक्टेंस होगा तो लो अपोजिशन होगा फ्लक्स के लिए और ज्यादा फ्लक्स एंट्री करेगा और ज्यादा फ्लक्स फ्लो होगा पाथ में। तो इसीलिए लो रिलेक्टेंस पाथ होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में, जो पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफॉर्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। इसमें से कौन ट्रांसफॉर्मर का पार्ट नहीं है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए एक्साइटर, ऑप्शन बी कंजर्वेटर, ऑप्शन सी ब्रेदर, एंड ऑप्शन डी बुकोज रिले। तो कंजर्वेटर ये तो ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है, ब्रेदर भी ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है और बुकोज रिले ये भी ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है, लेकिन एक्साइटर ट्रांसफॉर्मर का पार्ट नहीं है। इट इज इटसेल्फ अ मशीन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द नॉइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मेनली ड्यू टू डैश। ट्रांसफॉर्मर में जो नॉइज है वो किस लिए होता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए कूलिंग फैन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन इन एन आयरन कोर, ऑप्शन सी मैकेनिकल वाइब्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसफॉर्मर में जो नॉइज होता है ये मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन के लिए होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन क्या है न, कंटिन्यूसली एक्सपेंशन होना और कंप्रेशन होना, एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये ज्यादा होने से वाइब्रेशन होता है। नेक्स्ट आज के लिए इतना क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में और ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई डाउट होगा इनमें से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो ताकि दूसरों के पास भी पहुंचे ये वैल्यूएबल चीज, वैल्यूएबल लेसन। थैंक यू।